तीसरी रिसर्च भी आप सबके लिए तैयार है, सोना या सेंसेक्स। ये इंटरेस्टिंग है। Yes. आइए। सेंसेक्स में 1979 में शुरुआत हुई थी 100 के बेस पर। Yes. हालांकि शुरुआत तो लेट हुई थी, लेकिन बेस 1979 को मानकर 100 का बेस मानकर सेंसेक्स की शुरुआत की थी। यानी कि जो भी सेंसेक्स में उस वक्त शेयर लिए गए थे 1979 में उनका एक प्राइस बनाकर सेंसेक्स का लेवल माना गया था 100। ठीक है, तब से लेकर अब तक लगभग 43 साल हो चुके हैं। 43 साल में सोना और सेंसेक्स इन दोनों ने किस तरह के रिटर्न दिए। 1979 में सोने का दाम था 937 रुपये प्रति 10 ग्राम, लगभग 1000 मान लेते हैं, चलिए 937 हजार मान ली, और सेंसेक्स था 100। अब आइए हम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च रखना चाहते हैं। कुछ जो डेटा आपके सामने आ रहे हैं कि 1979 में सोने का दाम क्या था, उसके बाद 80-85, फिर 90-95, 2000। ये 5-5 साल के लिए, मैंने कहा कितनी लंबी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये 5-5 साल तक के ले लिए 2000 तक की आपके सामने डेटा आएंगे। 2000 के बाद के डेटा जो हमने लिए वो हर एक महीने के, हर एक साल के बताएं। सो मैं आपको ये डेटा एक तो पूरे ओवरऑल समझाना चाहता हूँ जी। उसके बाद मैं आपको ये डेटा समझाऊंगा 2002 से लेकर अभी 20 साल में क्या हुआ है सोने और सेंसेक्स में। तो पहले तो सबसे पहले पिछले 43 साल में जब से सेंसेक्स की शुरुआत हुई, तब से सेंसेक्स ने 43 साल में 10 बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ओके। और सोने ने 8 बार नेगेटिव रिटर्न दिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बीच बीच में कुछ साल ऐसे जाएंगे जहाँ नेगेटिव रिटर्न सोने में भी आएंगे, सेंसेक्स में भी आएंगे, तो लगभग बराबर 10 बार और 8 बार में ज़्यादा फर्क नहीं है 43 साल के पीरियड में। ठीक है दीप। 26 बार सेंसेक्स ने सोने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 26 बार। हाँ। और 16 बार सोने ने सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इस मामले में सेंसेक्स रिटर्न, ये साल दर साल के रिटर्न, ये थोड़ा सा आ जाए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितना दिया है। अगर 1989 में सोना सेंसेक्स का दाम 100 था और सोने का दाम 937, तो फिर अब तक 608 गुना हुआ है सेंसेक्स। 608 गुना। हाँ। ये पिछले साल के मतलब 1 जनवरी 2022 के आसपास तक का है। तो 600 गुना। और सोने ने 56 गुना। जी हाँ, यानी सोने से भी 10 गुना, सोने से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। ओह वाओ। सोना मतलब आप देख लीजिए आज भी कितना है, 58,000 है, तो 582 गुना तो दे दिया। 608 नहीं भी सोना 580 गुना 600 मान लिया, 600 गुना। हाँ, 600 गुना दे दिया। और सोना आज 937 वाला कितना है, वो भी 60,000 है, यानी 1000 का 60,000, यानी 100 गुना। ये 100 का 60,000 हुआ है, वो 1000 का 60,000 हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है। यस। तो ये आपके सेंसेक्स की आउट परफॉर्मेंस है। कई बार क्या होता है कि आप एक लंबे पीरियड में देखते तो आपको अलग अलग तस्वीर दिखती है। अब इस तस्वीर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दीप साल 2002 और 2003 के डेटा में। ओके। हाँ, 2002 और 2003 के डेटा। 2002 में सेंसेक्स था 3400 के आसपास और सोना था 5000 के आसपास। तो 2002 से आप गिनते तब तो अब भी सेंसेक्स ने रिटर्न बहुत बढ़िया दिया। हाँ। लेकिन 2003 में स्थिति बदल गई। ओके। 2003 में सेंसेक्स हो गया 5800 और सोना हो गया 5600, लगभग बराबर। और 2003 से लेकर अब तक देखेंगे 20 साल में तो सोने और सेंसेक्स के रिटर्न बराबर है, सेम है। सेम है। तो पिछले 20 साल में सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कई लोग जो ये मानकर चलते हैं कि नहीं हमेशा सेंसेक्स आउट परफॉर्म करता है या मार्केट आउट परफॉर्म करता है, सोने से वैसा भी नहीं है। राइट। पिछले 20 साल में। लेकिन इसमें एक क्रक्स है, वो ये क्या कि ये सेंसेक्स से रिटर्न है, आपके स्टॉक के रिटर्न, पोर्टफोलियो के रिटर्न आमतौर पर सेंसेक्स से बेहतर होते हैं। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, या आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, खराब भी हो सकते हैं, बेहतर। सो 20 सालों में अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाया तो तब भी आपने सोने को आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाए बगैर सिर्फ सोने पे ही भरोसा रखा तब भी आपके अच्छे पैसे बने। हाँ, तो 20 साल में सोने और सेंसेक्स में बराबरी का मामला रहा है। और वो भी इसलिए कि पिछले साल भर में सोने में दाम काफ़ी बढ़ गए, 6 महीने में रात, तो इसलिए सोने और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस लगभग बराबर आ गई। तो 20 साल में स्थिति बदली है। अब लेकिन बड़ा सवाल है कि आगे क्या, हमें क्या सीख लेनी है, हमें क्या सीखना है। तो 2 चीज़ें सीखनी। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप महंगाई के बराबर रिटर्न चाहते हैं, महंगाई प्लस डॉलर में हमारे जो रुपए की कमजोरी आती है, आमतौर पर
3.5%, 3 से 4% की रेंज में आपका डॉलर हर साल मजबूत होता है ऑन एन एवरेज। सो 3.5% आपका डॉलर हो गया। यस। और अगर आप 5% 4% के आसपास महंगाई पकड़ के चले तो आपको चाहिए 8% के आसपास की रिटर्न। यस सर। 8% का रिटर्न अगर आपको लंबे समय में चाहिए तो सोना देने की ताकत रखता है। तो आपके डॉलर को एडजस्ट करके, और ये सारे जो रिटर्न हमने निकाले हमने रुपए में निकाले हैं। अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सेंसेक्स से रिटर्न ज़्यादा दिखेंगे, सोने के कम दिखेंगे, तो बहुत कम है ना। सो लेकिन ओवरऑल ये है, तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा सोने में रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कोई स्थिति, अभी जैसे अमेरिका के बैंकों के लूटने की खबर आ रही है तो उस समय आपको सोना काम दे देता है। तो हल्का छोटा हिस्सा आपका सोने में रखा जा सकता है। और लॉन्गर पीरियड में आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको एक तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस सेंसेक्स की बढ़िया दिखेगी। आगे चलते हुए दूसरा एक बड़ा पॉइंट है जो सेंसेक्स या इक्विटी मार्केट के फेवर में हुई है कि आमतौर पर सोने को आप मुसीबत के तौर पर, एक करेंसी के तौर पर या एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। अब जब आपको आगे आने वाले समय में 5, 10, 15 सालों में इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत दिख रही है तो फिर ऐसे में सेंसेक्स और हिंदुस्तान की कंपनियां और हमारा मार्केट ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा। इसलिए इस स्टडी के 2 बड़े आपके पूरे के पूरे निकल कर आते हैं जो बड़े परिणाम। हाँ, पहला तो ये कि छोटा पोर्शन आप सोने में रखें, जो आपके पोर्टफोलियो का 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसको रखने का बढ़िया तरीका है सरकार के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें डालिए, ताकि आपको ब्याज भी मिलता रहे और साथ ही आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट होती रहे और आपको सोने की अपसाइड भी, कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, सोने की अपसाइड भी मिलती रहे और साथ ही साथ ब्याज भी मिले। तो सोना खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का ETF ले लें या गोल्ड फिजिकल खरीद के रखें, वो नहीं। पहनने के लिए ज्वेलरी के हिसाब से लेना है तो एक अलग बात है कि आपकी ज्वेलरी भी होगी, सोना भी हो गया, दो इन्वेस्टमेंट भी हो गया और ज्वेलरी भी हो गया, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज आप प्योरली सोने को निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बॉन्ड आपको खरीदना, सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीद के रख लेने ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। और दूसरा ये, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की और भारतीय बाजारों की मजबूती को देखते हुए सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म करेगा। और चाहे तो इस पर हम एक पोल करवा देते हैं आज ही। हाँ, करते हैं जरा। हम एक पोल डाल दीजिए भाई हमारे हैंडल से। पहले 1 लाख कौन पहुंचेगा? सोना या सेंसेक्स? ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल। सोना या सेंसेक्स? तो आइए इस स्टडी पर भी मैं एक बार राय लेना चाहता हूं अमरीश सर से, और उसके अलावा इस पोल पर भी। तो सबसे पहले तो पोल ही करवा दो हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। पहले सोना पहुंचेगा 1 लाख या सेंसेक्स? जरा कौन कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि सोना पहले 1 लाख पहुंचेगा? जरा हाथ खड़ा करें। सुमित जी। और कौन कौन ये मानते हैं कि पहले सेंसेक्स 1 लाख पहुंचेगा? सभी बंसल जी दोनों में नहीं है। बंसल जी आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपको राय देने का आज मन ही नहीं है? नहीं अनिल जी, मैं ये देख रहा था आप कितने अनिल जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस सोच में अनिल जी हाथ उठाने में देरी होगी। ओके। तो हाथ बताएं, किसी में भी हाथ उठाए ना आप, सिर्फ हाथ खड़ा करें। मैंने हाथ खड़ा करने के लिए कहा, मैंने हाथ उठाने के लिए किसी में कहा भी नहीं। कोई आसपास है तो नहीं ना बंसल जी? देखो हिंदी भाषा में ये हर शब्द का एक महत्व और मतलब होता है, उसका मतलब तोड़ मरोड़ के न रखें। बिल्कुल। अच्छा अमरीश सर, इस स्टडी पर आपकी राय लेना चाहता हूं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, गोल्ड जो है शुड नॉट टिपिकली बी मोर देन 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, जो आपने कहा सही कहा है। और नियरली 60% ऑफ द पोर्टफोलियो, एटलीस्ट इन माय केस 60% ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटीज में है। तो आई मीन आई वुड श्योरली एक्सपेक्ट कि सेंसेक्स विल परफॉर्म बेटर देन गोल्ड। और जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ा है अभी इन द रिसेंट पास्ट और सेंसेक्स अंडर परफॉर्म, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म जो मैं बोल रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, क्लियरली सेंसेक्स शुड इनफैक्ट आउट परफॉर्म गोल्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स विल पॉसिबली रीच 1 लाख बिफोर गोल्ड रीचेस 1 लाख। बिल्कुल। तो सेंसेक्स 1 लाख पहले जाएगा, गोल्ड जब जाएगा तब जाएगा। अमरीशर का भरोसा, और जैसा अमरीशर ने भी कहा 5 से 10% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में आप जरूर रख सकते हैं। सुमित जी, 1 लाख सोना पहले दिख रहा है सर, इतनी मजबूत चार्ट है सेंसेक्स के मुकाबले? देखिए दीपांशु, अभी जो जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन या ग्लोबल माहौल चल रहा है, उस सिनेरियो के अंदर गोल्ड एक तरफा फटे जा रहा है और गोल्ड एक तरफा तेजी दिखा रहा है। जब तक ये सिनेरियो चलता रहेगा तब तक इक्विटी मार्केट साइडवेज और कंसोलिडेशन में चलेंगे और गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी बनेगी। थोड़ा सा कुछ और ट्रिगर अगर मिला आने वाले 1-2 महीने, 6 महीने या
5-6 महीनों के अंदर, तो गोल्ड के अंदर यहाँ से 15,000 का मूव तो इसी दिवाली तक देखने को मिलेगा, यानी 75,000 तक के लेवल गोल्ड में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। और एक बार पास्ट में भी देखा गया है कि जब भी गोल्ड और सिल्वर में चाल आती है तो 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के अंदर ये वन वे मूव दिखाते हैं। अगर आप 1980 के आसपास का पीरियड भी देखेंगे तो सिल्वर के अंदर $50 तक के हाई लगे थे, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। और अभी सिल्वर जिस तरीके से चल रहा है अभी तक $50 से बहुत दूर है। तो अगर इस तरह का कोई भी अगर चाल पकड़ा गोल्ड और सिल्वर ने, तो ये 6 महीने 1 साल के पीरियड के अंदर ही बहुत बड़ा मूव दिखाएंगे। तो अगर हम आने वाले कुछ सालों की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ बनना चाहिए। और वैसे भी लास्ट 1-1.5 साल में गोल्ड ने साइडवेज मूव दिखाया है, उसका ब्रेकआउट जस्ट अभी हमें पिछले कुछ हफ्ते 10 दिनों में देखने को मिला है। तो उस रेंज का जो पैटर्न जो मीट का टारगेट बनता है वो भी 70 से 75,000 का गोल्ड का बनता है। तो मेरे को लग रहा है कि गोल्ड जल्दी ही परफॉर्म करेगा।